नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रमजान का सौम को क़याम किया, यानी रात को तरावी पढ़ी, इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। निजामाबाद में बड़े पैमाने पर लैंड ग्रैबर्स सरगर्म हैं। अवाम इनके झांसों में न आए। ये लैंड ग्रैबर्स सरकारी अराजी गरीब अवाम को बेच रहे हैं। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान का बयान। बोधन बल्दिया की जानिब से अवाम में कूड़ेदानों की तकसीम। कमिश्नर बल्दिया ने अवाम से अपील की कि कचरा सड़कों या नालियों में न डालें, सेहतआमा की फिक्र करें और कूड़ेदानों का इस्तेमाल करें। रुद्रपुर में सड़क हादसा। एक बोलेरो पिकअप वैन की टक्कर से एक कमसिन लड़की हलाक हो गई। लड़की अपने वालिदैन के हमरा अपने मकान की सिम जा रही थी। बाबरी मस्जिद शहादत का मुकदमा, तमाम मुलजिमीन बरी कर दिए गए। फैसले पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इजहार तासुफ किया और सवाल उठाया कि अब हम इंसाफ के लिए कहां जाएं। अब खबरें तफसील से। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लैंड ग्रैबर्स सरगर्म। सरकारी अराजियों पर बड़े पैमाने पर कब्जे और धड़ल्ले से फरोख्त जारी है। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने अवाम को खबरदार किया कि वो इन लैंड ग्रैबर्स के झांसे में न आए और अपनी जमा पूंजी से महरूम न हो। गुज़िश्ता चंद दिनों से अवाम टीवी मुसलसल इस बात से अवाम को बाखबर कर रहा है कि शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में लैंड ग्रैबर्स सरगर्म है और सरकारी अराजियों पर कब्जे करते हुए भोली भाली अवाम को धोखे से फरोख्त कर रहे हैं। शहर के कई इलाके में ये अनासिर सरगर्म है और धड़ल्ले से सरकारी अराजियों की फरोख्त कर रहे हैं। धर्मपुरी हिल्स में ईदगाह अहले हदीस के करीब भी बड़े पैमाने पर इन गुंडा अनासिर की मनमानियां जारी है। यहाँ सरकारी अराजियों के साथ साथ इंदिरमा हाउसिंग के क्वार्टर्स भी धड़ल्ले से कब्जे किए जा रहे हैं और इनको भारी कीमतों में अवाम को धोखा देकर फरोख्त किया जा रहा है। इस सिलसिले में बेशुमार अवामी शिकायतों पर निजामाबाद के डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने एक अपील जारी की और अवाम को खबरदार किया कि वो इन लैंड ग्रैबर्स के झांसे में ना आए और अपनी जमा पूंजी को इनके हवाले ना करें। उन्होंने बताया कि ये लोग जाली पट्टे भी अवाम को फराहम कर रहे हैं जिनकी कोई अहमियत नहीं होती। अवाम सरासर धोखाधड़ी का शिकार हो रही है। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो अराजी की खरीदारी से कबल मुकम्मल छानबीन कर ले, बस सूरत दिगर मुस्तकबिल में ये अराजी हुकूमत वापस छीन लेगी और सिवाय पछतावे के अवाम के पास कुछ भी नहीं बचेगा। आज एक अहम बात रखने के लिए आपके रूबरू आया हूँ, इसको ज़रूर शेयर करें। बहुत दिनों से हमारे शहर में 1 लाख 2 लाख गवर्नमेंट के पट्टे बोलकर गरीब मुस्तहिक अफराद के जज्बात से खेला जा रहा है। ज़िंदगी में बड़ी मेहनत के बाद गरीब के पास 1 लाख और 2 लाख रुपए जमा होते हैं। ऐसे गरीब अफराद को झांसे में देकर जेन्युइन पट्टा बोलकर दिया जा रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फर्जी होने पर गवर्नमेंट की ज़मीन निकलने पर इसे वापस ले लिया जा रहा है, जिससे गरीब आवाम परेशानी के आलम में सियासी कायदीन के पास चक्कर लगाने पर मजबूर हो रही है। ये झांसे वही लोग दे रहे हैं जो मेहनत, मजदूरी, नौकरी या कारोबार नहीं कर सकते। ऐसे लोग खुसूसन चंद पैसों के खातिर किसी भी गरीब को परेशानी में डालकर अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर रहे हैं, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। कोई भी पट्टा, प्लाट या ज़मीन खरीदने से पहले तहकीक ज़रूर कर ले। बिना तहकीक के खरीद कर बाद में परेशान ना हो। हम खुद भी और हमारे टाउन सदर जनाब शकील साहब और कारपोरेटर्स मिलकर ऐसे मुतासिर अफराद की मसाइल की यकसूवी किए हैं, लेकिन आए दिन इस वाक़यात में इजाफ़ा होता जा रहा है। बराए मेहरबानी मैं आप तमाम से अपील और गुजारिश कर रहा हूँ, खुसूसन सलम इलाक़ों के अवाम से इस तरह के झांसों में ना आए, क्योंकि गवर्नमेंट लैंड गवर्नमेंट ही होती
आज नहीं कल कभी भी गवर्नमेंट सर्वे करते और आपके पास अगर गवर्नमेंट के ओरिजिनल पट्टे हैं तो आपको उस पर बिठाते, अगर डुप्लीकेट पट्टे हैं तो वो ज़मीन पे से आपको उठा देते। मेहरबानी करके इन झांसों में मत आइए और इसको आगे तक शेयर कीजिए। बोधन के वार्ड नंबर 23 में महकमे बल्दिया की जानिब से कचरा जमा करने कूड़ेदानों की तकसीम अमल में लाई गई। कमिश्नर बल्दिया ने कहा कि अंदरून 10 यौम तमाम वार्डों में ये कूड़ेदान तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि कचरा इन कूड़ेदानों में ही जमा करे। बोधन के वार्ड नंबर 23 में आज बड़े पैमाने पर कचरा जमा करने के लिए प्लास्टिक के कूड़ेदान तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल कमिश्नर रामालिंगम और काउंसलर राधा कृष्णा भी शरीक थे। वार्ड नंबर 23 के काउंसलर मीर नजीर अली की काविशों से इन कूड़ेदानों की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस मौके पर कमिश्नर बोधन बल्दिया रामालिंगम ने कहा कि आवाम अपने मकानों से निकलने वाला कचरा कतई सड़कों या नालियों में ना फेंके, बल्कि बल्दिया की जानिब से कचरा जमा करने के लिए कूड़ेदान दिए जा रहे हैं। इनमें ही कचरा जमा करे और बल्दिया की गाड़ी आने पर ये कचरा उसके हवाले कर दे। उन्होंने बताया कि हर घर को 2 कूड़ेदान दिए जा रहे हैं, जिनमें एक में सूखा कचरा डाले जबकि दूसरे कूड़ेदान में गीला कचरा जमा करे। कमिश्नर बल्दिया ने बताया कि आज वार्ड नंबर 23 से कूड़ेदानों की तकसीम के प्रोग्राम का आगाज किया गया और अंदरून 10 यौम तमाम वार्डों में इन कूड़ेदानों की तकसीम अमल में लाई जाएगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि कचरा इन कूड़ेदानों में ही जमा करे और सफाई के नज़्म को बरकरार रखे, क्योंकि सफाई सेहत आमा के लिए लाजमी है। ప్రతి ఇంటికి కూడా తడి చెత్త పొడి చెత్త వేరు చేయాలని చెప్పి ఒక మెటీరియల్ తెప్పించడం జరిగింది। అన్ని వార్డులలో కూడా ఫస్ట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము। ఈ రోజు నుంచి ప్రతి వార్డులో కూడా మొత్తం ఒక 50 డేస్ లోపల టోటల్గా అంతా కూడా తడి చెత్త పొడి చెత్త వేరు చేయాలి। ఇది స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ టీం వస్తుంది మనకు। ఆ టీం వచ్చే లోపల టోటల్గా టౌన్ మొత్తము కవర్ చేసి మంచి ర్యాంకు తీసుకురావాలి మన బోధన పట్టణానికి అని చెప్పి ఇది ఒక ఏర్పాటు చేసినాము। అన్ని వార్డులలో కూడా ఈ విధంగా చేయడానికి అందరు కౌన్సిలర్లు ప్రజలు అందరూ కూడా सहकరించాలని విజ్ఞప్తి। रुद्रपुर में एक अफसोसनाक सड़क हादसा। 9 साला नक्षत्रा नामी लड़की को बोलेरो पिकअप वैन ने अखबी सिमत से टक्कर दे दी। इस हादसे में लड़की बड़सरे मौकाई हलाक हो गई। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और गाड़ी को तहवील में ले लिया। रुद्रपुर मंडल में एक अफसोसनाक सान्या पेश आया। एक तेज रफ्तार गाड़ी ने एक लड़की को टक्कर दे दी। इस हादसे में ये कमसिन लड़की बरसरे मौकाई हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक नक्षत्रा नामी लड़की अपने वालिदैन के साथ नसरुल्लाहाबाद मंडल में अपने रिश्तेदारों से मिलकर वापस रुद्रपुर पहुंची और ये खानदान पैदल ही अपने मकान को वापस हो रहा था कि अखबी सिमत से आने वाली एक तेज रफ्तार बुलेरो पिकअप वैन ने नक्षत्रा को पीछे से टक्कर दे दी, जिसकी जद में आकर कमसिन नक्षत्रा शदीद जख्मी हो गई और बरसरे मौका ही इसकी मौत वाक़ हो गई। इत्तला पर रुद्रपुर एसआई रविंदर ने जाए हादसे का जायजा लिया और मुकदमा दर्ज कर लिया। पिकअप के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया और पिकअप वैन जब्त कर ली गई। గుజ్జుల సాయిలు జేఎన్సీ అతను ఆరెంజ్ కాలనీ అతను వచ్చి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది। తన కుమార్తె తన భార్యతో కలిసి నిన్న సాయంత్రం నసరుల్లాబాద్ నుండి తిరిగి ఆర్టీసీ బస్సులో వచ్చి రుద్రూరు బస్ స్టాండ్ దిగి నడుచుకుంటూ వెళ్తుండగా ఇంటికి దగ్గర సమీపంలో భారత్ పెట్రోల్ పంప్ ముందు వెనుక వైపు నుండి అతివేగంగా అజాగ్రత్తగా TS16 UB 2076 గల మహేంద్ర బొలెరో పికప్ వ్యాన్ వచ్చి టక్కర్ ఇవ్వగా సాయిలకు కొద్దిగా దెబ్బలు తగినాయి। తర్వాత బలమైన రక్తగాయాలు వాళ్ళ కూతురు నక్షత్ర 6వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థినికి బలమైన దెబ్బలు తగిలి చికిత్స గురించి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి బోధన తీసుకువెళ్తుండగా మార్గమధ్యలో చనిపోయిందని డ్యూటీ డాక్టర్ ఉల్లేఖించారు। అతను ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి అటు డ్రైవర్ అయిన షేక్ అహ్మద్పై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టడం జరిగింది। मजहब, जात और तबकात में तकसीम करते हुए बाज अनासिर हुकूमत करने का मंसूबा रखते हैं। मुनाफिरत फैलाकर हमारा सियासी इस्तेसाल करने की कोशिश की जा रही है। इन अनासिर के खिलाफ जदोजहद करना और अमन व इत्तेहाद बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। AIKMS रियासती सेक्रेटरी प्रभाकर का खिताब।
इस देश में अमन व इत्तेहाद को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। लोगों को कौमों, जातों और फिरकों में बंटने ना दे, क्योंकि इससे मुल्क की सलामती मुतासिर होती है और देश की तरक्की पर सवालिया निशान लग जाते हैं। देश की तरक्की के लिए अमन व इत्तेहाद लाजमी है। ये बात AIKMS के रियासती सेक्रेटरी वी प्रभाकर ने कही। उन्होंने कहा कि इस देश में बाज़ अनासिर जात और तबक़ात के नाम पर मुनाफिरत फैला रहे हैं। अवाम बिलखुसूस ख्वातीन इनके मुजालिम का शिकार है। प्रभाकर बोधन मंडल के मौजे ख्वाजापुर में एक इजलास से मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे ही मुजालिम इस दौर में किए जा रहे हैं जैसे कि माजी में किए जाते थे, जिसके खिलाफ फोले ने आवाज़ बुलंद की थी। उन्होंने कहा कि फोले ने अमन व इत्तेहाद और एकजहती की बात की थी और मुल्क की तरक्की के ख्वाब देखे थे, लेकिन दौरे हासिर में मजहब और ज़ात के नाम पर मुनाफिरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। इनका सियासी इस्तेसाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें तफरुका पैदा करते हुए हुक्मरानी का ख्वाब देखने वालों के खिलाफ उठना लाजमी है और मुकम्मल इत्तेहाद व इत्तेफाक से हम एक है का नारा लगाते हुए इनके खिलाफ सफ आरा होना जरूरी है। इस इजलास में बोधन डिवीजन सेक्रेटरी बी मल्लेश, AIKMS कायदीन डी राजेश्वर, के लक्ष्मण, बी नागमणि और दीगर शरीक थे। బ్రాహ్మణీయులు ఈ వ్యవస్థని, ఈ కుల వ్యవస్థని, ఈ కులం పెద్దది, ఈ కులం చిన్నది అని నిత్యన మెట్ల కులాన్ని ఏర్పాటు చేసి మన మధ్య అంతరాయాన్ని పెంచి, మన మధ్య కోపోద్రేకాన్ని పెంచి పబ్బాన్ని గడుపుకోవడానికి పూనుకున్నారు. మీ అందరికీ తెలుసు, రామరాజ్యం ఇది. రామరాజ్యం అంటే ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరూ కూడా సంతోషపడతారు. ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళంతా కూడా అబ్బా అనుకుంటారు. నేను ఒకటే అడుగుతున్నా తల్లి, రామరాజ్యం అన్నా मोरम की बड़े पैमाने पर निकासी और फरोख्त का इल्जाम। माकलूर के अवाम ने बताया कि कलेक्ट्रेट की ज़ेरे तामीर इमारत के लिए मोरम की निकासी अमल में लाई जा रही है, मगर इस मोरम की बाहर भी बड़े पैमाने पर फरोख्त अमल में आ रही है। निजामाबाद जिला कलेक्ट्रेट की तामीर इंतहाई तेज रफ्तारी से जारी है। इस तामीर के लिए मुख्तलिफ शोबेजात को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और मटेरियल की फ्राहमी की जिम्मेदारी दी गई, जिनमें एक मोरम की फ्राहमी भी शामिल है। मोरम की फ्राहमी के लिए भी एक कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया और कलेक्ट्रेट की इमारत के लिए मोरम की फ्राहमी का काम शुरू किया, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट ने कलेक्ट्रेट को मोरम की सरबराही की आड़ में मोरम की बड़े पैमाने पर निकासी व मुंतकिली और फरोख्त शुरू कर दी। माकलूर मंडल के अवाम ने बताया कि गुज़िश्ता एक महीने से कलेक्ट्रेट की इमारत के नाम पर बड़ी मिकदार में मोरम की निकासी अमल में लाई और 40 टिप्परों के जरिए इस मोरम की बड़े पैमाने पर मुंतकिली की जा रही है। अवाम का इल्जाम है कि मोरम की धड़ल्ले से बड़ी मिकदार में मुंतकिली व फरोख्त की जा रही है। सिरकुंडा तहसील ऑफिस पर बीजेपी का धरना। बीजेपी मंडल सदर ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि LRS कानून को मनसूख कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि ये कानून गरीब और मुतवस्सित तबकात पर भारी माली बोझ आयद करता है और सरमाएदार तबके के मफाद में है। सिरकुंडा तहसीलदार ऑफिस के सामने बीजेपी कायदीन ने जबरदस्त धरना दिया और हुकूमत से मांग की कि LRS स्कीम को मनसूख किया जाए। इस मौके पर बात करते हुए बीजेपी मंडल सदर ने बताया कि TRS हुकूमत अपने खाली खजाने को भरने के लिए गरीब आवाम पर LRS स्कीम लाकर भारी बोझ डालकर आवाम को हरासा कर रही है। पैसा जोड़कर बरसों पहले लिए गए प्लाटों को आज लाखों रुपये वसूल करना कहाँ की समझदारी है। CM KCR को आवाम से वसूली की सोच है, मगर बेघर आवाम के लिए डबल बेडरूम का ख्याल नहीं है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से आवाम माली परेशानियों में मुब्तला है। CM KCR LRS के नाम पर गरीब आवाम को और परेशानी में मुब्तला कर रहे हैं। आवाम को परेशानियों में मुब्तला करना कहाँ की समझदारी है। इस मौके पर सिरकुंडा मंडल बीजेपी कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ వచ్చిన తర్వాత మరి అత్తారింటికి అల్లుడు వస్తే మరి ఎక్కడ పండుకుంటాడు, పండుకోవడానికి మరి ప్లేస్ లేదని చెప్పేసి డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తా అని చెప్పి ప్రకటించి మరి ఇప్పుడు కనీసం గుడిసెలేసే పరిస్థితి కూడా లేకుండా హామీలను మర్చిపోయి కేసీఆర్ ఈ రోజు మరి డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఎక్కడ కూడా కట్టించలేదు. ముఖ్యంగా రైతులకు శుభవార్త చెప్తాని చెప్పేసి సన్న రకాలకు ధర నిర్ణయం చెప్తాని చెప్పేసి కూడా ఇప్పటి వరకు శుభవార్త కాదు కూడా చెడు వార్త కూడా చెప్పలేడు. రైతుల పక్షాన కూడా ఒక రోజు కూడా మాట్లాడిన సందర్భం లేదు. రైతుల పక్షాన మరి ఇక్కడ పేద మధ్యతరగతి ప్రజల పక్షాన భారతీయ జనతా పార్టీ నిలిచి మరి ఉద్యమాలు చేస్తుందని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. नाज़रीन, अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। एंकर जर्म प्रोटेक्शन सोप से हाथ धोकर कोरोना से पीछा छुड़ाएं।
और इंडिया को खतरे से बचाएं। एंकर सोप, लेट्स फाइट कोरोना। अब जर्म्स के बचने का कोई चांस नहीं। आ गया है एंकर जर्म प्रोटेक्शन हैंड वॉश विद द पावर ऑफ सैनिटाइजर। मिल्क क्रीम और बादाम के साथ डायना ब्यूटी सोप, पहली झलक करे खूबसूरत असर। मिल्क क्रीम और बादाम के साथ डायना ब्यूटी सोप, पहली झलक करे खूबसूरत असर। अंकल क्या कर रहे हो? दिमाग का दही मत करो वरना दांत तोड़ दूंगा। दिखा तोड़ के। एंकर व्हाइट टूथपेस्ट दांतों को दे ऑल राउंड प्रोटेक्शन। 100% वेजिटेरियन टूथपेस्ट। मार्केटिंग और मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचिया, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8309640502। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और COPD के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला अमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे कि आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। आरमूर जिला परिषद स्कूल में पद्माशाली तबके की जानिब से सैनिटाइजर और स्टैंड फ्राहम किया गया। बालकुंडा MEO ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान असातिज़ा और तलबा की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ लाज़मी है। उन्होंने पद्माशाली क़ायदीन से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि तलबा और असातिज़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने गिरा कदर तोहफ़ा दिया है। आरमूर जिला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल में पद्माशाली संगम की जानिब से सैनिटाइजर स्टैंड फ्राहम किया गया। इस मौके पर बात करते हुए बालकुंडा MEO राजेश्वर
पीटी टीचर मोहन ने बताया कि स्कूल खोले गए हैं। अब कोरोना वबा की रोकथाम और बच्चों और असातिज़ा की सेहत का ख्याल रखते हुए सैनिटाइजर स्टैंड दिया गया है। खुसूसन तलबा इसका इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि तलबा एक दूसरे से अपनी ज़रूरत की अशिया मांगते हैं, जिससे कोरोना वबा से मुतासिर होने का खौफ होता है। और सैनिटाइजर देने वाले पद्मशाली संगम का भी शुक्रिया अदा किया गया। इस मौके पर स्कूल स्टाफ और तलबा भी मौजूद थे। जिला పద్మశాలి ఎంప్లాయీస్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో అనుకోకుండా ఈ కార్యక్రమానికి బాల్కొండ విద్యాధికారి రాజేశ్వర్ గారు, అదేవిధంగా బాల్కొండ ఉమ్మడి మండలాల మా పిఆర్టీ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు, పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు అందరికీ నమస్కరిస్తూ అనుకోకుండా ఈ కార్యక్రమం వీళ్ళందరూ అటెండ్ అయ్యేది చాలా సంతోషం. అయితే అతి తొందరలో ప్రారంభం కాకపోతున్నటువంటి ఒక పెద్ద పాఠశాలలో విద్యార్థుల సంఖ్య ఎక్కువ ఉన్న పాఠశాలలో వారికి కరోనా వ్యాప్తికి దూరంగా ఉండడానికి ఇప్పుడు వస్తు మార్పిడి చేసుకుంటారు కాబట్టి పిల్లలు బుక్స్, నోట్ బుక్స్ అటు ఇటు ఒకరికొకరు ఇచ్చుకుంటారు కాబట్టి అటువంటి వాళ్లకు వ్యాప్తి చెందకుండా ఒక చిన్న శానిటైజర్ స్టాండ్ని ఈ పాఠశాలకు ఇవ్వాలని అనిపించి ఈరోజు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. చాలా సంతోషం. దీన్ని మేము ఇచ్చినటువంటి చిన్న వితరణను रियासती हुकूमत दलितों और गिरिजनों के साथ इंसाफ करे। रियासती हुकूमत ने दलितों को 3 एकड़ अराजी देने का ऐलान किया था, मगर इसके बरअक्स इनके कब्जे में मौजूद अराजियों को छीना जा रहा है। MRPS कायदीन ने कहा कि अगर हुकूमत अपना तर्ज अमल तब्दील नहीं करती तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। इल्लारेड्डी मंडल में MRPS का धरना। हुकूमत गिरिजन और दलित कौमों के साथ इंसाफ करे। TRS हुकूमत गिरिजन और दलित तबकात को बरसों पहले दिए जमीनों को वापस खींच रही है। गुज़िश्ता जुलाई 24 तारीख को चतुर नायक तांडे में 40 साल पहले दी गई काश्त की जा रही है। 90 एकड़ जमीन को फास्ट लैंड के नाम पर ट्रैक्टरों के जरिए खराब करके हाथ को आई हुई फसल को जंगलात ओहदेदारों ने रौंद डाला। इसी तरह सर्वे नंबर 1406 और 1406/1 में 12 एकड़ जमीन हुकूमत दूसरी जगह बदल देने का वादा करके इस जमीन पर मॉडल स्कूल तामीर किया गया, लेकिन मंडल ओहदेदार आज तक मुतबादिल जगह फ्राहम नहीं कर सके, जो निहायत ही अफसोस की बात है। MRPS के कायदीन ने CM KCR से मुतालबा किया कि चतुर नायक तांडे के गरीब दलितों को उनकी जमीनें उन्हें वापस देते हुए उनके नाम पर पट्टा पासबुक जारी करे और इन निचली कौमों के साथ इंसाफ करे। CM KCR ने दलितों को 3 एकड़ जमीन देने का वादा किया था, जो कि आज तक अधूरा है। गिरिजनों और दलितों के साथ नाइंसाफियों की MRPS रियासती क़ायद कांति राव, MIM क़ायद अब्दुल रज़ाक, महाजन सोशलिस्ट क़ायद साई बाबा ने मजम्मत की है। इस प्रोग्राम में रेले भूख हड़ताल में हिस्सा लेने वाले MRPS ख्वातीन सदर पूशक्का और दीगर शामिल थे। एहतजाजी क़ायदीन ने इंतबाह दिया कि दलितों और गिरिजनों की अराजियों को वापस नहीं किया गया तो फिर बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। దళితులకు ఏదైతే భూములు ఉంటే ఆ భూములను కూడా భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తూ వాళ్ళకు अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। बाबरी मस्जिद शहादत के तमाम 32 मुल्जिमान को CBI की खुसूसी अदालत ने बरी कर दिया। सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इस फैसले पर अपने गहरे दुख का इजहार किया और सवाल उठाया कि अगर इनको बरी कर दिया गया है तो फिर बाबरी मस्जिद की शहादत का कसूरवार कौन है। सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकने पार्लिमान ने बाबरी मस्जिद शहादत के मुकदमे में मुलविस 32 मुल्जिमीन को बरी कर दिए जाने पर अपने शदीद रंज और बरहमी का इजहार करते हुए सवाल उठाया कि क्या अब इंसाफ भी हमें नहीं मिलेगा, जबकि बाबरी मस्जिद की शहादत के मामले में कई शवाहिद मुल्जिमान के खिलाफ मौजूद थे, लेकिन इन तमाम शवाहिद को कता नजर करते हुए तमाम मुल्जिमीन को बरी कर देना अफसोसनाक बात है। इससे एक गलत नज़ीर कायम हुई है। उन्होंने सवाल उठाया कि अब हमें इंसाफ के हुसूल के लिए कहां जाना होगा और साथ ही ये भी सवाल उठाया कि अगर इनको बरी किया गया है तो फिर मेरी बाबरी मस्जिद की शहादत का कसूरवार कौन है, इसकी निशानदही की जाए। क्या पैगाम दे रहे हैं उन मीडिया के लोगों को जिन्होंने अपनी जानों को खतरे में डालकर कोर्ट में जाकर बयान दिया, उन पुलिस के ओहदेदारों पर जो अडवाणी के सिक्योरिटी में थे, उन्होंने कहा कि हाँ ये तमाम प्री प्लान था। क्या कोई जादू हुआ था क्या उस दिन? फिर किसने किया मेरी मस्जिद को शहीद, बताइए ना। मैं जानना चाहता हूं मेरी मस्जिद को शहीद किसने किया फिर? अगर मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी, कल्याण सिंह, बाल ठाकरे, ये 32 एक्यूज, विनय कटियार,
जिसमें नरसिम्हा राव भी शामिल है, कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी, इनकी हुकूमत शामिल, किसने किया फिर बताइए ना। इंसाफ होगा या नहीं होगा हमको बताइए आप, या इसी तरह हम अपने आंसू बहाते रहें। जमहूरियत को मजबूत करना जरूरी है, इंसाफ को मजबूत करना। आज आपने बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन में जिन लोगों पर क्रिमिनल केस था उनको एक्सोनरेट करके आपने उनको पैगाम दिया है कि चलो आगे चलो, काशी और मथुरा को जो करना है करो, हम तुम्हारा क्लीन चिट देते जाएंगे। जहां तुम्हारी आस्था का मामला आएगा हम उस पर तुमको मदद करते जाएंगे। तुम ठहरो, तुम अंदर घुसकर उसमें ईदगाह में अब दोबारा मूर्ति रख दो, हम तुमको दे देंगे वो। यही तो हो रहा है ना। आप अंदाजा लगाइए रूल ऑफ लॉ फिर क्या होगा। रूल ऑफ लॉ इससे क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नॉन एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो क्या रूल ऑफ लॉ का वायलेशन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप, और आप कहते हैं कि स्पॉन्टेनिटी नहीं थी। फिर क्या होगा। श्री कृष्णा कमीशन मुंबई में, उसका इंसाफ नहीं हुआ। अरे कितने कितने वाकयात जहां पर फसादात हुए मुसलमानों के लिए, दलितों को इंसाफ होता ही नहीं। और आजकल आप आज शाम से आप सुनेंगे कि ये जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, लुक है, भूल जाइए, आगे बढ़िए। अरे आगे कैसे बढ़ेंगे हम, आगे कैसे बढ़ेंगे। सारी दुनिया की आंखों के सामने 6 दिसंबर को मस्जिद को शहीद किया गया, डेमोलिशन किया गया। मैं भूल जाऊं क्या क्या भूलूं, बताओ मेरे से आप। कितने मेरे बर्बादी के दास्ताने फसाने तुम्हारे सामने रखूं, ताकि तुम्हारे कलेजे में जो अगर दिल है तो उसको धड़कन हो, उसको तुम मेरी तकलीफ को महसूस कर सको। क्या पैगाम दे रहे हैं आप इस फैसले से। हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई अपने इंडिपेंडेंस के लिए अपील करेगा। मुझे नहीं मालूम करेगा नहीं करेगा, तो मैं तो गुजारिश करूंगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों से कि वो अपील करें इस जजमेंट के खिलाफ। बाबरी मस्जिद शहादत के मुकदमे का फैसला मंजर-ए-आम पर अदालत ने तमाम मुल्जिमीन को इल्जामात से बरी कर दिया। हामिद मोहम्मद खान और मुजाहिद हाशमी ने इस फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि इश्तियाल अंगेज नारे लगाकर भड़काने वालों का बरी किया जाना अफसोसनाक बात है। बाबरी मस्जिद इन्हदाम का मुकदमा गुज़िश्ता 2 दहाकों से जारी था। इस मुकदमे में कई अहम कायदीन मुल्जिम थे, जिनमें अडवाणी और उमा भारती भी शामिल थे। ये मुकदमा सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में ज़ेरे दौरा था। आज इस मुकदमे का फैसला सुनाते हुए तमाम मुल्जिमीन को बरी कर दिया गया। इस मुकदमे के फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए अमीर हल्का जमात इस्लामी तेलंगाना व उड़ीसा हामिद मोहम्मद खान ने कहा कि इस तरह के फैसलों की उम्मीद नहीं थी, इससे गलत नज़ीर मिलती है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद क़ज़िये का फैसला भी जानिबदाराना था, लेकिन इस फैसले में बाबरी मस्जिद की शहादत की वजाहत मौजूद है, जबकि इस मौके पर अवाम को भड़काने वाले कायदीन के खिलाफ तमाम शवाहिद मौजूद है। इसके बावजूद भी इन मुल्जिमीन की बरात अफसोसनाक है। इसी तरह अवामी मजलिस अमल के सेक्रेटरी मुजाहिद हाशमी ने भी कहा कि बाबरी मस्जिद का मुकदमा इंतहाई हसास नोवियत का हामिल था, जिसमें मुल्जिमीन के खिलाफ शवाहिद का रिकॉर्ड मौजूद है। इसके बावजूद मुल्जिमीन का बरी हो जाना हैरत अंगेज और जानिबदाराना लगता है। उन्होंने कहा कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो के नारे लगाने वाले बरी हो जाते हैं, तो ये एक अलमिया है। 22 साल बाद बाबरी मस्जिद शहादत का मुकदमा फैसल किया गया और अदालत उज़्मा ने, सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। ज़ाहिर है कि एक शहरी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई एतराज़ करने और उसके ख़िलाफ़ कुछ कहने का मौका और गुंजाइश बाकी नहीं रहती। लेकिन इस फैसले सुप्रीम कोर्ट यकीनन सुप्रीम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गलती से मुबर्रा नहीं हो सकती। तो इसलिए ये फैसला जो आया है, इससे कोर्ट की अदालतों की क्रेडिबिलिटी पर एक सवालिया निशान
आज हो गया है कि उसकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर हुई है, सारी दुनिया देख रही है। अदम शवाहिद की बुनियाद पर क्या शहादत और आपको चाहिए। 28 साल पुराने डीडी न्यूज़ के अगर आप निकालें तो ख़ुद उसके अंदर मौजूद है यही अडवाणी, यही उमा भारती। एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद को तोड़ दो, ये कहते हुए लोगों को उकसाते हुए ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अचानक होने वाला वाक़या है और कोई साजिश की कोई मंसूबाबंदी नहीं की गई। इस तरह की बातों की कोई गुंजाइश शायद बाकी नहीं रहती। इसलिए कि बाबरी मस्जिद को जो शहीद करने का जो मसला जो शुरू किया गया था, उसको जो मूर्तियाँ रखकर जिसको मसला बनाया गया, इब्तिदाई से ये इनके अज़ाई में थे कि जो है इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र किया जाए। उसके लिए पहला बढ़ा हुआ कदम यह था कि जो बाबरी मस्जिद में मूर्तियाँ रखी गई। उसके बाद तमाम इंतजाम की रोशनी में, तमाम फोर्सेस की निगरानी में नरसिम्हा राव के दौर हुकूमत में बाबरी मस्जिद को गिराया गया। जब हमने इस पर एहतजाज किया तो हमको जो है टाटा ऐसे क़ानून में गिरफ़्तार किया गया। और हम जब उस वक्त जब बाबरी मस्जिद की शहादत से कबल इस बात पर एहतजाज कर रहे थे कि जो है ये संघ परिवार के लोग इस राम मंदिर की तामीर के लिए इस मुल्क के कानून को नहीं मानते, इस बात का ऐलान कर रहे हैं, तो ये जो है लोग मुल्क दुश्मन है, कानून दुश्मन है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाए। इस मुतालबा पर हमने जो है जब RBS के सामने जो है रास्ता रोक एहतजाज किया था, उस वक्त हमको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उन कानून को नहीं मानने वालों के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई। ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि इस बात को तस्लीम किया जाना कि ये बाबरी मस्जिद थी, वहाँ पर मूर्तियाँ रखना एक जो है जुर्म था, बाबरी मस्जिद को शहीद कराना भी एक जुर्म था। और वहाँ पर मौजूद लोग जो क़ियादत कर रहे थे और लोगों के जज्बात को उभार जो रहे थे कि बाबरी मस्जिद को एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद को तोड़ दो, उनको आज बाइज्जत बरी किया जाना ये इस बात की अलामत है कि ये भी फैसला भी जो है इस मुल्क के दस्तूर को, जमहूरियत को, कानून की बालादस्ती को, हुक्मरानी को ख़त्म करने की तरफ आगे बढ़ता हुआ कदम है। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। निजामाबाद में बड़े पैमाने पर लैंड ग्रैबर्स सरगर्म हैं। अवाम इनके झांसों में न आए। ये लैंड ग्रैबर्स सरकारी अराजी गरीब अवाम को बेच रहे हैं। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान का बयान। बोधन बल्दिया की जानिब से अवाम में कूड़ेदानों की तकसीम। कमिश्नर बल्दिया ने अवाम से अपील की कि कचरा सड़कों या नालियों में न डालें, सेहतआमा की फिक्र करें और कूड़ेदानों का इस्तेमाल करें। रुद्रपुर में सड़क हादसा। एक बोलेरो पिकअप वैन की टक्कर से एक कमसिन लड़की हलाक हो गई। लड़की अपने वालिदैन के हमरा अपने मकान की सिम जा रही थी। बाबरी मस्जिद शहादत का मुकदमा, तमाम मुलजिमीन बरी कर दिए गए। फैसले पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इजहार तासुफ किया और सवाल उठाया कि अब हम इंसाफ के लिए कहां जाएं। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।